हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पे। एक वीडियो आ रखी है, शी फ्लू टू मार्स विद अ पैराशूट, इंडियन टीवी सीरियल रोस्ट। तो आज हम उसी पे रिएक्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। एक सेकेंड, देखो ये है निशा मल्हान, ठीक है, ये है निश्चय मल्हान, वो है निशा मल्हान। टोपी बहू फिगर जी, ये कौन है? सास बहू और भेल, कुछ भी बात हो जाए टीवी सीरियल में, नहीं नहीं नहीं। टोपी क्या हो गया? टोपी वहम जी वो भेल अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई। भाई क्या लग रहा है ये बंदा कोकिला बन के। टोपी, आज वहम ने तुम्हें भेलपुरी बनाने को दी थी जब मैं ऊपर चली गई थी। जब तुमने भेलपुरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? फिगर जी। फिगर जी इसने कटोरे में से भेलपुरी निकाली और खाली कटोरा यहाँ से हटा दिया। क्या क्या क्या? क्या फिगर जी ने चुराई वहम जी की भेलपूरी? क्या टोपी बहू ने लगाया फिगर जी पर गलत आरोप? या फिर ये किसी तीसरे की साजिश है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सास बहू और भेल के महा एपिसोड में। Hello, it's your boy Chikna Trigo, not that चिकना ट्रिगो। to be honest. तो जी अर्ज क्या है, नया साल है, वही यार हाल है। चिकना ट्रिगो चिकने में वो लोग होते हैं कि बियर्ड बिल्कुल नहीं होती, इसकी थोड़ी बहुत तो है ही, तो फिर भी क्यों ही बोल रहा है खुद को। कोई मनाली में कर रहा चिल तो कोई फूलों वाले कंबल में बेहाल है। और नए साल में वी आर बैक विद एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट सीरीज। जी हाँ, लॉजिक के हथियारे, कॉमन सेंस के कातिल, फिजिक्स के गुनेगार, एक टीवी ऐसा सीरियल्स। वायरस जिससे कोविड भी डरता है, इंडियन मदर्स का फेवरेट पास टाइम एंड द रीजन व्हाई टीवी इज कॉल्ड एन इडियट बॉक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ओजी ब्रेन रॉट ऑफ ऑल टाइम, इंडियन टीवी सीरियल। भैया वो इतने तरह के निकलते, नागिन, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है भाई, इसमें नागिन। तो यहाँ हम देखते हैं कि शादी दंगल। होने वाली है और यहाँ ये पति ने मंगलसूत्र अपनी बीवी के गले में डाला, ऊपर से मंदिर का घंटा उसके ऊपर गिरा और उसके सर पे क्यों नहीं गिरा? वो तो सर पे गिरना चाहिए उसके। मंगलसूत्र सीधा दूसरे के गले में। बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यार कोई चीज ऐसे न्यूटन ने ग्रेविटी लॉ करी थी, एप्पल ऐसे गिरा था ना, ऐसे 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 करके थोड़ी गिरा था। टीवी मतलब सोचो, एक दिन तुम इवनिंग वॉक पे निकले और टहलते टहलते एकदम से तुम्हारी शादी हो गई। यारी गुटका पति परमेश्वर, आप कहाँ थे? आपने अभी मेरी मांग भर दी। अरे क्या बोल रहे दीदी? अरे दीदी, हम आपको जानते हैं। मांग भर दी। आई एम श्योर इस लेवल की फिजिक्स देख के फिजिक्स वाला ने भी ह्यूमैनिटीज ले ली होगी। मतलब नीरज चोपड़ा भी ऐसे जैवलिन नहीं थ्रो करता होगा जितने अच्छे से इसने मंगलसूत्र फेंका है। घंटी उसके हाथ पर गिरी, फिर उसके पैर पर गिरी, पर चोट ऑडियंस के सर पे लगी। You're right, bro. तो यहाँ पे एक मैडम जो है वो धाराशायी पड़ी हुई है, तो अब इनको कैसे बचाया जाए? आइडिया, सरोजनी से एक 10 रुपए वाला मास्क लेते हैं और उनको पहना देते हैं और अगले ही सीन में प्लास्टिक सर्जरी डन। उससे कैसे बचेगी? फिनिश, खत्म हो गई प्लास्टिक सर्जरी। भाई डॉक्टर क्या, डॉक्टर के पागल है जो हॉस्पिटल में बैठते हैं लिटरली। वो भी लाइक मैं क्या पागल हूँ, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ ना, पेशेंट के बेचारे क्यों बचाना, इतना पैसा बर्बाद क्यों करना हॉस्पिटल अच्छे करने में? एक मास्क तो खरीद के रखने हैं, बस लगाओ, कैसा भी पेशेंट हो बस मुंह में मास्क लगाना है, बच गया वो। नो वर्ड्स यार, नो वर्ड्स। ये तो कोई लॉजिक था ही नहीं, इसका लॉजिक तो पहले वाले का नहीं था, खैर इसका तो बिल्कुल भी नहीं था।
मेडिकल साइंस ने ये सीन देख के बोला होगा ठीक है भाई मैं चलता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी को गेट रेडी विद मी की वीडियो समझ लिया है, एक ट्रांजिशन में हो गई। मतलब इतनी जल्दी तो तुम्हारा सांप दोस्त भी अपना चेहरा नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी इन्होंने मैडम का चेहरा बदला। और ये तो मास्क कितना गंदा था। एक सेकंड, हो गई। मतलब इतनी जल्दी तो तुम्हारा सांप दोस्त भी अपना चेहरा नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी ये इन्होंने कितना गंदा मास्क था। छी यार, मास्क तो ढंग का नहीं लेते एटलीस्ट। मैडम का चेहरा बदल दिया। ये प्लास्टिक सर्जरी देखने के बाद मुझे आई सर्जरी करानी पड़ेगी और शायद ब्रेन की भी। पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा? चुप, जब देखो मामा मामा करता रहता है। जब देखो तब मैं तुम्हारे सामने मॉमी खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? नए साल में किसी का कमबैक हुआ हो या ना हुआ हो, ये टोपी बहू का तो जरूर हो गया हुआ है। हमारी गोपी पूकी से बैडी हो गई। विलन आर्क प्रो मैक्स, वी गॉट पूकी बैडी बिफोर GTA 6। पहले अहमजी के डांटने से गोपी कोमा से बाहर आ जाती थी और अब गोपी के डांटने से अहमजी कोमा में जाने वाले हैं। फुल उनो रिवर्स। गोपी ने अहमजी के रसोड़े लगा दिए। क्या नाम है इसका? इश्क की दास्तान, नागमणि। ऐसे ऐसे नाम सोच के कहाँ से लाते हैं? कौन लिखता है? रेडी फॉर लॉन्च 10 4 3 ना, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। चंद्रयान से एक इच्छाधारी नागिन को स्पेस में भेज दिया। ये क्या हो गया? भाई साइंटिस्ट ये देख के अपनी डिग्री जला देंगे। एंड यहाँ पे भी ये लोग रुकते नहीं। मैडम चांद पे लैंड कर जाती है और जादू का एक चचेरा भाई इनको एक पैराशूट देता है दूसरे प्लेनेट पे कूदने के लिए। चेहरा से भी बदतर। दूसरे प्लेनेट पे कूदने के लिए पैराशूट। और फिर मैडम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जंप मारती हैं और सीधा हीरो की बाहों में। अरे क्या है ये सब यार? मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वाह, गोपी का 2.0 वर्जन आ गया। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। अम्मा भाई 1% वायरस गोपी ने खत्म कर दी। बचा था ना, ये खत्म कर देगी। ये भी, वो भी ये छोड़ दे रही है। आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा भाई अम्मा बहन पे भी आने से काम नहीं चलेगा, इनके खानदान पे जाना पड़ेगा। अरे ये लैपटॉप ठीक करने का कैसा एंटीवायरस है भाई? सब लगे हुए हैं लैपटॉप धोने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। वहम जी का लैपटॉप धो दिया, मजा आ रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम IIT ढोलकपुर। वायरस लैपटॉप में नहीं है, इनके दिमाग में है। आप लैपटॉप की जगह अपने दिमाग को फिनाइल से धो के सूखने के लिए टांग दीजिए, फिर देखिए शायद कुछ मदद ही हो जाए आपकी। बात नहीं करना चाहती थी, आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो दरअसल जिस दिन से मैं आपसे मिली हूँ ना, हाँ हाँ उस दिन से अरे जल्दी बोलना। हाँ, उस दिन से क्या? अरे जल्दी बोलो, पनवेल भी जाना है। उसी दिन से मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप कौन सा शैम्पू कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं? शैम्पू? वो गाली देगा। अरे जिस फिनाइल से तुम लैपटॉप धोती हो ना, उसी से शैम्पू करता हूँ। या फिर कोई डिफरेंट टाइप पीता भी हूँ वही। तेल है जो आप लगाते हैं? इतने शाइनी, इतने सिल्की, इतने बाउंसी बाल है आपके। हाँ हाँ, ये देखो मेरे बालों की जड़ों से बरगद के पेड़ निकल रहे हैं। जिस झाड़ू पे हैरी पॉटर उड़ के जाता था ना, वो मेरे ही बालों से बने हैं। इनफैक्ट जब अनिल कपूर को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, वो भी मेरे पास ही आता है। अरे एक बार जरा देखो, ब्रो इज एन एवरेज आदिवासी हेयर ऑयल यूजर। मैं भी गया था वहां पे नाचने। क्या हुआ दी? ये सीपी तो खुल रही है। इस सीपी के अंदर तो दो मोतियां हैं। इसका क्या मतलब? दी, आपने कहा आपको बच्चों की आवाज सुनाई दी। हाँ, 2 बच्चों की आवाज। चलो जाके टेस्ट करो। दी इट्स पॉजिटिव। डॉक्टर एसोसिएशन ने बयान दिया है कि जब सीपीओ से ही प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो एक्वामैन को बुलाकर ही डिलीवरी करवा लीजिए। डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? भाई जिसको भी पता लगाना है, रेसिपी लेके आओ भाई। कितने उसमें से अंडे निकलेंगे? अंडे और मोती कितने निकलेंगे? 4 निकले 4, 1 निकला 1, कुछ निकला 0 अंडा। 10 निकले तो 10 के 10 बनाएंगे भैया बच्चे। अब तुम देख लो। सीपीओ से बच्चे निकल रहे हैं, फिनाइल से लैपटॉप धुल रहे हैं, खाली कुकर गैस पे चढ़ा रही है। मतलब ये इंडियन टीवी सीरियल्स के राइटर्स क्या फूक के लिखते होंगे ये सब। गो अरे यार बोलना नहीं चाहिए।
अब मनाली में जाओ, माल सस्ता माल मिलता है ना, वो गोबर को सुखा के वो देते, वही फूक के लिखते होगे। सीरियसली यार। बेकार प्लस की मीटिंग में आपका स्वागत है। एज यू नो हम सब कुछ करके देख चुके हैं। महा एपिसोड, महा एपिसोड, महा का अल्ट्रा प्रो मैक्स महा एपिसोड सब करके देख लिया है। यहाँ तक कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, छठ पूजा, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति सारे फेस्टिवल कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म, प्लास्टिक सर्जरी, चाय में रैट पॉइजन, लैपटॉप पे फिनाइल डाल के सब कुछ करके देख लिया है। व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। अब हमको एक ऐसा आइडिया चाहिए जो हमारी टीआरपी को स्काईरॉकेट और लॉजिक को नेगेटिव पर ले जाए। तो चलिए हगना शुरू करिए। भाई इस लड़की की एक्टिंग देखो कितनी इतनी ऑसम एक्टिंग लग रही है ना, सीरियसली। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक सीरियल बनाते हैं जिसमें हम दिखाएंगे बहू एकदम जेंजी, मतलब एकदम टिपिकल सोबो गर्ल, बट इन अ राजस्थानी हुड। और शो का नाम पता है क्या होगा आपको? वेट फॉर इट, ड्रम रोल। बहू ब्यूटीफुल कर दे चल। नहीं यार, ये हो चुका है। वी नीड समथिंग न्यू। वी नीड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट आइडियाज, घटिया से घटिया। अरे तो सर इसका ऑपोजिट कर लेते हैं ना। घर वाले, जो फैमिली होगी एकदम जेंजी, और जो बहू होगी वो होगी संस्कारी। तो अब इस शो का नाम हो जाएगा ये मोए मोए के धागे। एग्जैक्टली। नहीं यार, ये भी हो चुका है। वी नीड समथिंग इससे भी घटिया। अरे कोई है जो मुझे सबसे अरे भाई जब इजिप्ट में मम्मी दबी पड़ी है ना, मम्मी का वही उठा के ले आओ नया। गंदा आइडिया दे सके। हाँ जी सर, मैं दूंगा आपको सबसे बढ़िया आइडिया, नेक्स्ट लेवल आइडिया। हम सीरियल में सुपर हीरोज दिखाते हैं, सबसे बढ़िया आइडिया। गोपी भाऊ सुपरमैन की तरह उड़ते हुए। भाई सुपरमैन आ गया ना, लेजर मारेगा सीधा से, तो दिख मत जाइयो। This idea, crazy idea. Let's do this. Crazy. सक्सेसफुल मीटिंग सक्सेस। You are fired. थैंक यू। You are hired. फायर्ड होने के बाद कोई खुश हो रही है। फायर्ड ही तो वो है। मकड़ी आई है, मकड़ी लेजर मार रही है और उसके पास है इच्छाधारी मकड़ी। Kids watch Spider-Man. Men watch Amazing Spider-Man. Meanwhile, Legends, Ultra Pro Max, Giga Child watch इच्छाधारी मकड़ी। ये क्या है? भाई ने कॉस्ट्यूम पालिका बाजार से उधार पे लिया है। मकड़ी ने इसको नहीं, इसने मकड़ी को काटा है। पैदा हुआ। दुनिया छोड़ो। डंक मारा है उसने मकड़े को, इतना तगड़ा डंक मारा है ना, सोच भी नहीं सकता होगा मकड़ा। अपने खुद के पूरी मकड़ा जाट डरी हुई है की टीआरपी भी नहीं बचा पाया। ऐसा लग रहा है ब्लैक स्पाइडरमैन पर ब्लैक मैजिक हो गया है। ऐसे तो ये लोग कल को वेयरवुल्फ ले आएंगे। ले आए वो, लगता है आ गया। Guys, I think I downloaded the wrong version of Animal. अगर तुम ये देख के शॉक्ड हो तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए, हमारा सुपर विलन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पोल्यूशन से सबको मारता है। बेसिकली दिल्ली की हवा है, और फिर जब इन भाई साहब की बैटरी डाउन हो जाती है, यहाँ पोल्यूशन कम हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो इनको रिचार्ज करने के लिए और पोल्यूशन लगता है, जिससे ये फिर से अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन हमारे सुपर कॉप्स किसी से कम है कि पोल्यूशन वाले सुपर विलन से लड़ने के लिए भाई ने निकाला एक बेस्ट तरीका, एयर प्योरीफायर। जी हाँ, एक एयर प्योरीफायर अब धुआं खींच रहा है और एक लड़की साफ हवा बाहर निकाल रही है। मतलब वाओ, रेस्ट इन पीस साइंस, रेस्ट इन पीस लॉजिक, रेस्ट इन पीस ब्रेन सेल्स। ए ओ आ ए। अरे कहना क्या चाहते हो? इस सुपर विलन में तुषार कपूर की आत्मा आ गई है। बेचारे का सुपर विलन करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और आपको इसकी लैंग्वेज समझ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुपर विलन इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उसके पास एक ऐसी वॉच है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देती है। घबराइए मत। हाँ भाई पहले कर देता ना ये काम, ये उससे पहले ए ओ आ क्यों हो रहा था? डोरेमोन से एक सस्ता गैजेट चुरा के पहनने वाला ये सुपर विलन किसी भी भाषा में बात कर सकता है। और इन्हें लग रहा है कि लोग इस कार्टून को देख के डरेंगे। ऐसे छपरी नल्ले बेरोजगार सुपर विलन पे तो खुला पुनीत सुपरस्टार छोड़ देना चाहिए। लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार इज द ओनली सुपर कॉप हु कैन सेव अस फ्रॉम दीस सुपर विलन्स। जिस हिसाब से ये लोग सुपर विलन मल्टीवर्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग देसी हल्क भी ले आएंगे। आ गया। यस, ये जो हल्क का इन्होंने कमाल का 140p वर्जन बनाया है, उससे भी गिरा हुआ इंफॉर्मेशन, इनका वाला हल्क अलग है। वो गुस्सा नहीं होता, वो हंसता है, क्रीपी सी स्माइल देता है, ऐसे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। बच्चे टॉफी लोगे,
बच्चों बच्चों टॉफी लोगे क्या आप? I think guys, it's officially time for me to leave the earth. Thank you आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार भाई दिया. बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो. बाय बाय. अब मैं हूं सुपर कॉप. तो टीवी सीरियल्स के जलवे तो आपने देख लिए, लेकिन सास बहू और भेल के एपिसोड में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं. मॉम मेरी भेलपूरी बन गई है क्या मॉम? बन गई है तो प्लीज दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी जरूरी मीटिंग है. बस वहम, मैं तेरी भेल झेल झेल के थक चुकी हूँ. भेल खत्म हो गई. और अगर भेल खाने का इतना ही शौक है तो जाके टोपी बहू को कहो. ओके मॉम चिल, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है. टोपी कहाँ हो मेरी टोपी? टोपी ये क्या कर रही हो? वो वहम जी, मैं आपका गिटार धो के सुखाने लगी थी. इधर लाओ, ये लैपटॉप नहीं है जो इसको भी धो दोगी. पहले मेरा लैपटॉप धो के खराब कर दिया, गिटार भी. तुम जाओ जाके मेरे लिए भेलपूरी बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है. जी वहम जी, अभी बनाती हूँ. वहम जी की भेलपूरी बना दूं, उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है. पता नहीं रोज रोज किसके साथ ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करते रहते हैं. भाभी क्या बना रहे हो? आज मैं तुम्हारे भैया की मनपसंद भेलपूरी बना रही हूँ. भैया बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी भेल बनाती हैं. भेल बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. आप अपनी रेसिपी का सीक्रेट तो बताओ. भेल के लिए चाहिए होती है रेडीमेड भेल, जिसका मैंने नाम छुपाया हुआ है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है. इसके बाद थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और टमाटर. टमाटर से याद आया, टमाटर तो मैं निकालना ही भूल गई, अभी लाती हूँ. और ये लाल लाल अरे चुप कर, चिल्लाना, बात बता. टोपी वहम जी, वो भेल अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई. टोपी, आज वहम ने तुम्हें भेलपूरी बनाने को दी थी जब मैं ऊपर चली गई थी. जब तुमने भेलपूरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? फिगर जी, ये फिगर था. इसने कटोरे में से भेलपूरी निकाली और खाली कटोरा यहाँ से हटा दिया. फिगर हटा दिया मेरी भेलपूरी. अरे क्या बकवास लगा रखी है यार, मैं तो अभी सो के उठ के आया हूँ. पूछो टोपी भाभी से, अभी भेल का भेल पूरी का पूरी हो जाएगा. मॉम ये झूठ बोल रहे हैं. अगर रसोड़े में ये नहीं था तो फिर कौन था? वो सच बोल रहे हैं, सामने देखो. ये कौन है? इम्पोस्टर कौन है ये? एक मिनट, फिगर अगर यहाँ है तो वो कौन है? इसका पता अभी लग जाएगा माँ जी. चीन टपाक टम टम. तुम कौन हो? मैं हूँ बदो बदी, मैं हूँ चड्डी वाली आंटी, मैं ही हूँ पुनीत सुपरस्टार, मैं हूँ क्रिंज की सर्वशक्तिशाली नागिन. क्रिंज की से तुमने मुझ पर रोस्ट किया और आज मैं सबका बदला लेने आई हूँ. चली जा यहाँ से. मेरे होते हुए मेरे बहन जी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता. चली जा यहाँ से. आबरा कटाबरा मोए मोए. आबरा कटाबरा बुरी बुरी छू. भेल बच गया. अगली बार मेरी भेल तक बाका नहीं कर पाएगा, देखियो तू. टोपी, तुम ना होती तो इस इच्छाधारी नागिन से मेरे वहम ढीकरा को कौन बचाता. थैंक यू टोपी. अरे मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा हूँ. आइए, ये नॉन स्पॉन्सर्ड भेलपूरी खाते हैं. चलिए. और इस तरह सास बहू और भेल का महा एपिसोड समाप्त हुआ. अगले एपिसोड में क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ. भाई क्रेज अलग लेवल पे जाता है इंडियन टीवी सीरियल्स में ना, बट स्टिल वीडियो अच्छी थी. ये जो महा एपिसोड था ना, ये भेलपूरी वाला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. ठीक है, तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय.